नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और शशि थरूर के बारे में हम लोग रोज खबरें सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं। आज शशि थरूर के इस पूरे जो उनकी बातें हैं, जो उनके एक्शंस हैं, उन पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रंजीत थॉमस जी। उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपका छोटा-सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता होगी और हम लोग अपने चैनल को मजबूती से आगे बढ़ा पाएँगे। अब करते हैं बातचीत की शुरुआत। सर नमस्कार, रंजीत सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं सर? सर अच्छा। ये आपके जो फ्रेंड हैं और केरला से आते भी हैं, आप ही के प्रदेश से, ये अपना शशि थरूर साहब। सर ये कांग्रेस से नाराज़ हैं क्या? अब देखिए, आपने पहले शब्द कहा है मेरा दोस्त है और केरल से आए हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं सकते क्या कि हम दोस्त हैं क्या नहीं है, वो उनको फैसला करना का है, अब हमारा रिश्ता क्या होता है। लेकिन केरल से हूँ और कांग्रेस का है, वो बात सही है। तो इसलिए आपको मेरी राय जो भी है हम बोल सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। ये इनके जो एक्शंस हैं, जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, आज भी सवेरे क्या हुआ कि पार्टी ने एक बैठक बुलाई। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, वो पार्लियामेंट में आए और एक बैठक थी, सेंट्रल हॉल में शायद मीटिंग थी। लेकिन शशि थरूर नहीं आए, सब लोग आए। जबकि शशि थरूर की कल फोटो हम लोग देख रहे थे, उनकी फैमिली के साथ कोई बुक लॉन्च में थे वो लोग, दिल्ली में ही हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो क्या लग रहा है? और बयान भी उन्होंने जो दिए हैं, वो सब आपके सामने है। जी सर। अब देखिए, हर जगह पर, चाहे राजनीति हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोफेशन हो, एक नैतिकता होता है। हुँ। जो आदमी, जो ये घर के अंदर भी, परिवार में भी एक सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन होता है राइट सर। और बाहर की जगह पे एक रेगुलेशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उसको हर एक आदमी को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर मिस्टर शशि थरूर कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनको बुलाया है, उनको जाना ज़रूरी होता है। अगर कोई मेडिकल रीज़न पर और कोई इमरजेंसी फ्री फिक्स्ड प्रोग्राम के ऊपर उनको असुविधा हुआ है तो अलग बात है, वरना उनको और कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसमें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो तो गए नहीं, ज़रूरी है तो भी नहीं गए। तो मैंने इसलिए बोला क्यों नहीं गया है, और हम नहीं बोल सकते हैं, वो खुद बोल सकता है। और जब अगर वो कोई और कारण के बगैर नहीं किया है और अपना नाराज़ियत की वजह से और अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, नाराज़ तो बहुत सारे लोग होते हैं पार्टी से। आपने भी बीच-बीच में नाराज़गी दिखाई है, लेकिन आपने तो ऐसे तो कुछ नहीं किया कि इनडिसिप्लिन किया हो या नहीं, आप भी हमेशा मैंने कभी नाराज़ नहीं है पार्टी से और नाराज़गी तो दिखाया नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और स्वाभिमान के साथ में और लॉयल्टी के साथ में रहने वाला आदमी है। पार्टी को सुधारने के लिए आपका राय देना कोई गलती नहीं है, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ काम करना, पार्टी का एमपी होते हुए या कुछ पदाधिकारी होते हुए आप पार्टी का ऑफिशियल लाइन के बाहर जाएगा, तो उसको इनडिसिप्लिन ही बोलता है और उसके लिए और कोई रास्ता नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए सर अब? पार्टी को क्या करना चाहिए? शशि थरूर को क्या करना चाहिए? क्योंकि उनके इनडिसिप्लिन या पार्टी विरोधी गतिविधियाँ तो लगातार दिख ही रही हैं। देखिए, इन पार्टी को उसमें कोई एक्शन करने की अभी बात नहीं है, इसलिए है शशि थरूर एक बहुत विद्वान आदमी है और राष्ट्र तल पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तल पर भी उस बहुत गहरा उनका समझदारी है। और हिंदुस्तान में जो आज पॉलिटिकल लीडर्स है, उसमें से सबसे विज्ञान आदमी है वो। उनको हर वक्त पर, हर चीज़ पर, हर बातों पर उसको बहुत गहरा
नॉलेज है, और वो कई यंग जनरेशन लोगों ने उसको बहुत अच्छा नेता मानता है, और उनको लाखों जवान लोग और स्टूडेंट लोग उनको फॉलो भी करते हैं। ऐसा होने के टाइम में उनको ये समझना चाहिए, वो जो भी पार्टी में है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में है, उसको साथ उनको एक साथ रहना है, और वो पार्टी का ऑफिशियल लाइन को उसको आगे बढ़ाना है। अगर ऑफिशियल लाइन से उनको पसंद नहीं है, वो पार्टी के अंदरूनी इस पर बात करना चाहिए उनको। अगर उनको उनका राय और पार्टी की राय अलग है, वो खुद पार्टी से अलग हो सकता है, पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और अपना मनपसंद पार्टी में जा सकता है। पार्टी ने उनको अभी चेयरमैन बना रखा है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। अब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर उसको चेयरमैन बनाया है, वो कैबिनेट रैंक जैसे ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कांग्रेस पार्टी की फॉरेन और एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर ऑफिशियली बात करने के लिए उससे और कोई बड़ा आदमी नहीं है। तब उसको पार्टी जो ऑफिशियल लीडरशिप है, उन लोगों से संपर्क में रहते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनको पार्टी की ऑफिशियल लाइन में उनको बिल्कुल बात करना चाहिए, तब उनका शोभा और बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब करने से जो अभी कर रहे हैं शशि थरूर, उससे आपको क्या लग रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है? एक तो उनकी छवि पर तो असर पड़ रहा है पार्टी के, वो तो मीडिया में खबरें आती हैं, लेकिन केरल में भी कोई असर है क्या? अब चुनाव है वहां। देखिए कि पार्टी को बिल्कुल असर हो रहा है, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं है। वो ऑफिशियल पद पर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस के ऑफिशियल लाइन को उनको फॉलो करना होता है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, पार्लियामेंट मेंबर्स का मीटिंग में नहीं जाते, तो वो पार्टी विरोधी काम ही होता है, बगैर कारण का अगर नहीं जाते तो। दूसरी बात है, उनको एक बहुत गलती हुआ है, जो रशियन प्रेसिडेंट जो भारत में आया, पुतिन साहब, तो उसमें सत्ता पार्टी ने बहुत ऑफिशियल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। कांग्रेस की विपक्षी दल के नेता को बुलाया नहीं है, यूपीए चेयरपर्सन को बुलाया नहीं है, और कांग्रेस अध्यक्ष को बुलाया नहीं है। वो बेसिक मिनिमम कर्टसी होता था, वो बीजेपी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया नहीं है। ऐसा नहीं करने से जो डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर होता है, एक वातावरण है, उसको बहुत चोट पहुंचा दिया उन लोगों ने। और उसके ऊपर से उन्होंने जो कांग्रेस हाईकमांड के खिलाफ जो बात करने वाला, या बात कोई भी कारण से बात किया है, ओपोजिशन वो कांग्रेस के अंदर में अंदरूनी इलेक्शन लड़ा था प्रेसिडेंटशिप के लिए, जो भी है, उन्होंने शशि थरूर जी को बुलाकर उसने एक मास्टर स्ट्रोक करने का कोशिश किया है, प्रधानमंत्री और बीजेपी। तरूर साहब को उसको सीधे मना करना चाहिए था। वो उनको बोलना चाहिए था, अगर आपको बुलाना है, मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदेश आएगा तब मैं आऊंगा, वरना मैं अपने पर्सनल लेवल पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। नहीं है, राइट। जब विपक्ष का नेता को आप बुलाए नहीं है, जो मेरा लीडर है, मेरा पार्टी के लीडर है, जब तक आप कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्षी नेता आपका ही नेता होता है। आप शायद उससे बड़ा आदमी हो सकता है, आपका राय अलग हो सकता है, लेकिन जब तक पार्टी में है, आपको पार्टी का डिसिप्लिन को, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। तो अभी आखिरी सवाल सर, आपका क्या सुझाव है कांग्रेस पार्टी के लिए और शशि थरूर स्पेसिफिक के लिए? देखिए, शशि थरूर साहब को एक बात अभी समझ में आना चाहिए, अगर वो ऐसा स्थिति में आगे चलते हैं, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाना है, वो खुद उसके लिए कोई उनको रोक नहीं पाएगा। वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, जो कांग्रेस को छोड़ के अपना कुछ भी नाम पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसको देश में चला सकते हैं। कांग्रेस का प्रेसिडेंट के जैसे उनका पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है, और कोई भी पार्टी के साथ, पीएम के साथ भी, विदेश में भी, हर जगह पे जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन
जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है और इलेक्टेड मेंबर है, जी। उनको पार्टी डिसिप्लिन को प्रतिशत 100% फॉलो करना चाहिए। अगर उनको उसके बारे में कुछ खिलाफ सेंटिमेंट है, ओपिनियन है, तो कांग्रेस हाईकमान को और सीपीपी मीटिंग में और सीपीपी लीडरशिप में उनको बातचीत करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर भी एक कमेटी है, सीपीपी प्रेसिडेंट होता है और सेक्रेटरी होता है, कमेटी होता है। शायद ये भी शायद उसमें होगा। अगर होगा तो मीटिंग में उनको तो अपने राय रखना चाहिए, और अपने राय को भी मुझे लगता है अगर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी होता है तो वो सुनना चाहिए। अगर नहीं सुना है तो इनको फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद से इस्तीफा देना चाहिए और अपने अलग रास्ता में जाना चाहिए। और एक साधारण पार्टी वर्कर भी रह सकता है अगर उनको सेल्फ रेस्पेक्टिव बात है, उनकी बात को अगर उनको ज्यादा छोट लग रहा है, कांग्रेस हाईकमान उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो उनको कांग्रेस हाईकमान को भी उनको समझाना चाहिए। उनको अगर अपॉइंटमेंट वो मांगा है नहीं देगा, और कांग्रेस हाईकमान उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो अलग बात। तो उसके ऊपर भी उसको एक्शन करना चाहिए। कांग्रेस हाईकमान भी एक ऐसा पार्टी नहीं है जो डेमोक्रेसी के बेसिक सिस्टम को अलग करके एकाधिपत्य में नहीं जा सकता है। इट इज ऑल्सो नॉट ए पार्टी विच कैन बी रन लाइक ए कंपनी। अगर राइट। कांग्रेस पार्टी एक कंपनी जैसे जाते हैं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, तो कांग्रेस पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हुँ। इसलिए कांग्रेस का लीडरशिप को भी ये समझना चाहिए, अगर तरूर साहब को उसने बुलाता नहीं है और जानबूझ के वो पार्टी छोड़ के जाने के लिए मौका दे रहा है, तो वो भी वही कर रहा है। हम क्यों जाएंगे, पार्टी को हमको बाहर करना चाहिए। ये दोनों लोगों का ये रास्ता गलत है, और कांग्रेस हाईकमांड और शशि थरूर साहब को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कांग्रेस हाईकमांड शशि थरूर साहब को बुलाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनको न्योता देकर बुलाकर आपस में बात करके इसको निपटाना चाहिए। लेकिन यही मेरा उनको कांग्रेस वाले तो बुला नहीं रहे, लेकिन बीजेपी वाले बुला रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है केरला के, सर? अब देखिए, अगर वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी बनना है इलेक्शन के बाद ही फैसला कर सकता है, ताकि अगर जनता वोट डालेगा तभी तो मिलेगा। नहीं तो आप क्या पंचायत मेंबर भी बन नहीं सकते हैं। आप सपना तो हर एक आदमी देख सकता है, लेकिन केरल का स्थिति भी अलग है। अगर तरूर साहब को बीजेपी कुछ करेगा, तो तरूर साहब को आज से रेडी होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आज ही कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद से इस्तीफा देना चाहिए। दोबारा बीजेपी का अगर बीजेपी का न्योता है तो करना चाहिए, नहीं है तो सीधे मना करना चाहिए। फ्लर्टिंग नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल फ्लर्टिंग करने से काम नहीं होता है। ही हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, कौन सा पार्टी में रहना है, सेकुलर रहना है नहीं रहना है, उनको सोचने की बात होता है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। ये क्या शब्द यूज किया सर, पॉलिटिकल फ्लर्टिंग? थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना। माने इधर उधर नहीं चलना चाहिए। एक तरफ रहना चाहिए। कभी कभी इधर कभी उधर नहीं होना चाहिए। कभी इधर की बात करते, कभी उधर की बात नहीं। आप देखिए, क्रिटिसाइज तो करिए, लेकिन आप क्रिटिसाइज करने का आपको पूरा हक है, लेकिन उसका लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए। आपका जो पद है, जो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया है, आप उसको आपको 100% पार्टी के साथ लॉयल्टी, पार्टी की वजह से आप इलेक्ट हुआ है, अपना हम्म। पर्सनल इंडिपेंडेंस से इलेक्ट नहीं हुआ। वोट जो डाला है कांग्रेस पार्टी का, जो फॉलोवर लोग है, सपोर्टर लोग है और उनके आशिक लोग है, उन लोगों ने ही उनको वोट डाला है और इसलिए वो जीता है। ताकि उसके लिए अगर अपना राय में चलना है तो उनको इस्तीफा देके अपना खुद का फैसला करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपने डिटेल में हमसे बात की और पूरी थैंक बात यू। को थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू।